हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। कौन थे मेजर ध्यानचंद? आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद कौन थे। मेजर ध्यानचंद जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, वर्ष 1928, 1932 और 1936 ईस्वी में ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलवाने वाले महान व्यक्ति थे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बचपन का नाम ही मेजर था, लेकिन वो रात के समय में हॉकी खेलने का काम क्या करते थे, इसीलिए उनके नाम के आगे ध्यानचंद जोड़ दिया गया, तो पूरा नाम उनका हो गया मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जन्म की बात करें तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी इलाहाबाद वर्तमान समय का प्रयागराज में हुआ। मेजर ध्यानचंद मात्र 6 क्लास तक की पढ़ाई कर पाए थे, उसके आगे वो पढ़ नहीं पाए। उनकी हाइट मात्र 5 फीट 2 इंची थी और उन्होंने अपने भविष्य को हॉकी के क्षेत्र में देखा और हॉकी के क्षेत्र में इतना महान खिलाड़ी बन गए कि उनके समक्ष कोई टिक ही नहीं पाता था। आप ये समझ लीजिए कि 1928, 1932 और 1936 ईस्वी में जो भारत को हॉकी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल मिला वो मेजर ध्यानचंद के कारण ही मिला। इनके हॉकी का कोई तोड़ ही नहीं था, इनके समक्ष कोई टिक ही नहीं पाता था, ये इतने महान खिलाड़ी थे। इनके समक्ष जो विरोधी दल होते थे वो एक एक गोल के लिए तरस जाते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि एक खिलाड़ी जितना क्रिकेट में रन बनाता है बस उतना रन मेजर ध्यानचंद ने हॉकी से बनाया, उतना गोल दागा। किससे? हॉकी से। एक बार लोगों को दुनिया को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे हो सकता है हॉकी के क्षेत्र में, जिसके समक्ष कोई समस्त विरोधी टीम मिल के इसके सामने गोल नहीं कर पाए। तो इनके हॉकी की जांच की गई, कहीं इनके हॉकी में जो उनका बैडमिंटन जिससे खेलते हैं वो कहीं उसमें तो कोई मैग्नेट वगैरह नहीं लगा हुआ है जिससे गेंद उसमें चिपक के चल रहा हो। जांच तोड़ के जांच किया गया, लेकिन पता चला कि ये इतना प्रैक्टिस किए हुए हैं जो इनके समक्ष कोई विरोधी टिक ही नहीं पाता है। और क्या हो गया है, हॉकी के जबरदस्त ये प्लेयर हो गए हैं। हॉकी के इतने बड़े जादूगर थे वे कि उनको हिटलर के द्वारा एक बार ऑफर दिया गया। एडॉल्फ हिटलर नाम समझते हैं, जानते होंगे, हिटलर जर्मनी के चांसलर। हिटलर ने कहा यार तुम कहाँ रह रहे हो, ब्रिटिश के अधीन एक भारत में, तुम वहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ मिल रहा है, तुम मेरे तरफ से मतलब जर्मनी के तरफ से हॉकी खेलो हम तुम्हें कर्नल बना देंगे। तुम आओ जर्मनी की तरफ से क्या खेलो, हॉकी खेलो और हम तुम्हें कर्नल रैंक पे पहुंचा देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन मेजर ध्यानचंद ने क्या किया, उस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, हम खेलेंगे तो भारत की तरफ से ही खेलेंगे। बात करेंगे अगर मेजर ध्यानचंद की तो जान लीजिए भारत में इससे पहले जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम से इससे पहले भी अवार्ड मिलता था जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के क्षेत्र में दिया जाता था। वर्तमान समय में अब 2 अवार्ड मिलेगा, एक मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दूसरा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पहले 7.5 लाख रुपए की इनामी राशि मिलती थी, एक मेडल मिलता था और एक सर्टिफिकेट मिलता था। सरकार ने कुछ दिनों पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो पहले हुआ करता था, वर्तमान समय में उनका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। उसकी इनामी राशि जो है अब 25 लाख रुपया हुआ है और 25 लाख रुपया खिलाड़ी को दिया जाएगा। ये प्रत्येक खेल से अधिकतम 2 व्यक्ति को ही दिया जाता है, जिसकी सिफारिश जिस खेल से किया जाएगा उस खेल की तरफ से किया जाता है। जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाएगा तो क्रिकेट की तरफ से 2 व्यक्तियों की नाम दी जाती है, जिसके निर्धारण 12 सदस्यीय कमेटी होती है जो तय करती है कि किन्हें दिया जाना चाहिए और किन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक, ये इस आधार पर मिलता है कि जो खिलाड़ी को ये अवार्ड मिल रहा है खेल रत्न का अवार्ड, उसके 4 वर्षों का प्रदर्शन का कैसा रहा है, इस आधार पर इस खेल रत्न का अवार्ड दिया जाता है। खेल जगत में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लीजिए कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था और ये 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर हम क्या मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। तो वहीं उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हुई थी और हम बता दिए हैं कि उन्होंने भारत को 3 बार गोल्ड मेडल
दिलवाने का काम किया। वर्तमान समय में भारत टोक्यो ओलंपिक से कौन सा पदक लेके आया है? तो जानते ही हम, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक, अभी जान लीजिए कि 2020 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो 4 खिलाड़ी को मिला था। रोहित शर्मा को, थंगवेला को, मनिका बत्रा को और रानी रामपाल को, ये 4 व्यक्ति को खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? चलिए।